वेरी गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? ओके, ऑल ऑफ यू आर फाइन, वेरी गुड। तो चलिए शुरू करेंगे, कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो आपके खबरडी लेसन में एक पार्ट ऑफ ग्रामर टॉपिक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ हम पढ़ेंगे अच्छी अच्छी बातें, फिर आगे बढ़ेंगे। If you cry because the sun has gone out of your life, your tears will prevent you from seeing the stars. तो ये क्या बात हुई? कभी सन बोल रहे हैं, तो कभी आंसू बोल रहे हैं, तो कभी स्टार्स बोल रहे हैं, है ना? तो सन यहाँ पर क्या है बेटा? सन यानी कि इफ यू क्राई बिकॉज द सन हैज गॉन, यानी कि आपकी जो खुशी या आपका जो आराम है, कंफर्ट, या जो भी आपने खोया है, ओके, दैट हैज बीन लॉस्ट, जो भी आपने खोया है। इसका मतलब है इफ यू क्राई बिकॉज द सन हैज गॉन आउट ऑफ योर लाइफ, यानी आपकी जिंदगी में से वो रोशनी, वो जो सूरज को ऐसे कंपेयर किया गया है, रोशनी जो है आपकी चली गई है, तो योर टीयर्स विल प्रिवेंट यू फ्रॉम सीइंग द स्टार्स, यानी कि आपके टीयर्स, आपके जो आंसू है, यानी यहाँ पर आपके आंसू किसके लिए होते हैं? जो दुख होता है, आपका ग्रीफ और सॉरो है, वो क्या करेंगे? आपको प्रिवेंट करेगा। प्रिवेंट क्या करेगा? स्टार्स को देखने के लिए वो रोकेगा। आंसू हो तो आंखें भर आती है ना बेटा, आंखें भरेगी तो जो जो हमारे सामने जो छोटी छोटी खुशियां है, जैसे स्मॉलर जॉयस या नई जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज, वो सब हमको दिखेंगे नहीं। क्या बेटा मैंने बोला कि यहाँ पर सूरज और ये जो स्टार्स है, तारे हैं, ये सब लिटरल मीनिंग नहीं है। यहाँ पर क्या बोलने का मतलब है कि कुछ ऐसा होता है, कभी दुख आता है, कभी खुशी होती है, तो कभी दुख आता है तो हमेशा उस दुख में ही नहीं रहने का, आंसू के साथ ही में नहीं बैठ जाने का है। क्योंकि अगर हम इसमें ही बैठे रहेंगे तो हम जीना भूल जाएंगे, है ना बच्चों? तो उससे निकल के बाहर आने के लिए बोल रहे हैं कि अगर आप उसी में ही बैठोगे तो जो आपके आंसू है वो आपको तारे जो है, यानी कि नई अपॉर्चुनिटीज जो है, वो सब देखने से आपको रोकेगा। ओके बेटा? तो चलिए, आप लोग सब उदास होना, रोना सब ठीक है, अच्छी बात है। कभी कभी रोना भी चाहिए, कभी कभी उदास भी हम फील करते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। कोई बात नहीं है, सब कर सकते हैं, मगर जल्दी से उसमें से उबर कर आना चाहिए हमको, और जीवन को आगे बढ़ना चाहिए जीवन। ओके, राइट बेटा? तो टॉपिक पे जाएं अभी हम, जाएं हम, चलिए अभी हम टॉपिक पे जाएंगे। राइट, तो मेरे बच्चे, और बहुत लोग बोलते हैं लड़के हो क्यों रोते हो? ऐसा सब नहीं होता है, लड़का हो या लड़की हो, सबको दुख होता है बेटा, सबको रोने की क्या आजादी है, बोल सकती हूँ मैं, है ना? आपको रोने लग रहा है, दुख महसूस होता है, तो कोई बात नहीं है, उस दुख को एड्रेस कीजिए, यानी उस दुख को पहचानिए, कहाँ पर क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर उससे आगे भी आपको बाहर भी जल्दी से आ जाना है, उसी दुख में रहने ही रहना है। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। हम बुक बैक एक्सरसाइज करेंगे, उससे पहले हम बैठे थे। एक कंप्लीट सेंटेंस बेटा, एक वाक्य, जो पूरा वाक्य, उसमें दो चीजें जरूर होती है। कंप्लीट सेंटेंस में क्या होते हैं? दो भाग होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं उसके। क्या क्या पार्ट्स हैं? क्या क्या पार्ट्स हैं बेटा? एक तो सब्जेक्ट होता है, दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब ये क्या है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट यानी कि जो नेमिंग पार्ट है, जिस विषय के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि नेमिंग पार्ट बोलते हैं उसको। और जो प्रेडिकेट है, वो जिसके बारे में जो भी कह रहे हैं, टेलिंग पार्ट करके बोल सकते हैं हम। तो क्या बेटा? सब्जेक्ट यानी नेमिंग पार्ट होता है, प्रेडिकेट यानी टेलिंग पार्ट है। तो आपके बुक में लिखा है सब्जेक्ट के लिए, द पर्सन, द पर्सन
और थिंग यानी कि जिस व्यक्ति या चीज के बारे में, ओके, अबाउट विच वी स्पीक, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसी को ही बोलते हैं हम सब्जेक्ट। यस। सभी को गुड आफ्टरनून। यूपीएस डोमालिया, के यूपीएस पिनराजी, गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। यस। फिर यहाँ पर ये जो है अपना प्रेडिकेट है। व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट के बारे में, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, उसी को ही हम बोलते हैं प्रेडिकेट। ओके। तो इनके बारे में, ये जो विषय के बारे में क्या जानकारी हमको मिलती है, उसी को ही बोलते हैं हम प्रेडिकेट। राइट। तो मान लीजिए अगर मैं आपको एक सेंटेंस देती हूं यहाँ पर, जैसे द डॉग, सिर्फ द डॉग, और मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, तो क्या बेटा ये कंप्लीट सेंटेंस है? नहीं। गुड गुड आफ्टरनून के यूपीएस सायरा जी। राइट, किरातपुर, गुड आफ्टरनून। तो ये द डॉग करके सिर्फ मैंने लिखा है, क्या ये बेटा कंप्लीट सेंटेंस है? सिर्फ डॉग बता रही हूँ, डॉग के बारे में कुछ भी नहीं बता रही हूँ। तो अगर मैं और कुछ यहाँ पर ऐड करूं, द डॉग इज क्यूट, द डॉग इज प्लेफुल, तो डॉग के बारे में भी, तो ये ही है बेटा दो भागों में ये जो सेंटेंस है, किसके बारे में यहाँ बात किया जा रहा है? ये डॉग। तो ये आएगा सब्जेक्ट में। ये जो इस क्यूट है ना, वो यहाँ पर आएगा प्रेडिकेट में। ओके बेटा। तो ये द डॉग इज क्यूट एक सेंटेंस है, मगर किसके बारे में बात किया जा रहा है, वो है हमारा सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, तो वो है हमारा प्रेडिकेट इज क्यूट। ओके। या तो फिर ऐसे कुछ बोल रही हूँ जैसे कि ऐसे, डॉट इज थिन एंड टॉल। अभी डैश इज थिन एंड टॉल, मैंने कुछ भी बोला नहीं, सिर्फ इतना बता रही हूँ पतला है और लंबा है। तो इसमें क्या कुछ अर्थ है बेटा? ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया है, सिर्फ मैं बता रही हूँ थिन एंड टॉल। अभी कौन है पतला, कौन है लंबा, कुछ नहीं बताया है। तो अगर मैं वहां पर नाम दूं, कुछ भी नाम दूं, मान लीजिए यहाँ पर राज, तभी ये कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो ये जो राज है वो यहाँ पर आएगा अपना क्या बोले, सब्जेक्ट में आएगा। और ये जो इस थिन एंड टॉल है, ये अपना प्रेडिकेट में जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप लोग को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट को नेमिंग पार्ट बोलते हैं और प्रेडिकेट को टेलिंग पार्ट बोलते हैं। तो हमने अभी समझा कि अ पर्सन और अ थिंग अबाउट विच वी स्पीक, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस विषय करके बोलते हैं हिंदी में, राइट। विषय कर्ता जो है वो पर्सन या थिंग के बारे में हम बात करते हैं, वो होता है सब्जेक्ट। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट इज सेड, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, वो ही होता है हमारा प्रेडिकेट। तो चलिए हमारा बुक बैक जो एक्टिविटी है 41 हम करेंगे, मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। फिर बाद में हम और भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट करेंगे, और आज खूब सारा आपका बुक बैक एक्टिविटी हम करेंगे। राइट। चलिए। तो यहाँ पर है आपके बुक में जो लिखा हुआ है, तो हम पहले पहले आपके बुक में जो जो लिखा हुआ है, सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या बोला मैंने, किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो पहला द अर्थ, आपके बुक में पूरा सेंटेंस दिया गया है, हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट करके अलग करके लिखना है बेटा। अभी द अर्थ, अर्थ कैसे क्या कर देगा? मूव्स अराउंड द सन। तो ये जो एक सेंटेंस था, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, उसको हम अलग करेंगे, क्योंकि हमारा अर्थ जो है सब्जेक्ट है, एंड मूव्स अराउंड द सन इज द प्रेडिकेट। के यूपीएस बिखारपुर ने बताया द अर्थ, वेरी गुड। के यूपीएस यूपीएस बोरकला ने भी बताया है, वेरी गुड, थैंक यू। अगला क्या है? बी में द शीप, तो द शीप लेंगे। उसके बाद ये जो है हमारा विषय है, यानी सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट क्या है? आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि वे जो है
चर रहे हैं, घास चर रहे हैं, बोलते हैं ना, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो चैट बॉक्स में। फिर अगला किसके बारे में बात कर रहे हैं? ब्रेकफास्ट, जो सुबह सुबह हम खाते हैं उसको, उसके बारे में क्या विषय आपको मालूम पड़ रहा है? ब्रेकफास्ट के बारे में क्या कहा गया है? के यूपीएस बिहारा, गुड आफ्टरनून बच्चों, वेरी गुड। ऑल राइट, अर्थ करके मधु ने एक बार बोला है। थैंक यू मधु जवाब देने के लिए। ब्रेकफास्ट क्या है? पहला, जो हमारे दिन का पहला पहला मील है। राइट, तो यहाँ पर ले उसको रखेंगे। ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे। अगला क्या, किसके बारे में बात किया जा रहा है? एलिफेंट के बारे में बात किया जा रहा है। तो एलिफेंट हमारा सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट क्या है? एलिफेंट में के बारे में क्या बताया जा रहा है बेटा? कि उसकी लंबी सूंड है, हैज अ लॉन्ग ट्रंक। द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक। हो गया। अगला जाएं हम, किसके बारे में? द बॉयज, यानी लड़कों के बारे में। एक नहीं, दो तीन लड़के, बहुत सारे लड़के। द बॉयज कहाँ, अब क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं प्लेग्राउंड में। तो बॉयज जो है विषय है, और वो क्या कर रहे हैं? आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, वो है हमारा प्रेडिकेट। अगला क्या है बेटा? मंकीज। क्या? द मंकीज, क्या बता रहे हैं? यस मंकीज, क्या बोल रहे बेटा चैट बॉक्स में आप लोग? यस, के यूपीएस अमनी ने भी जवाब दिया मंकी करके। यस, वो सुंदर चित्र भेजा है के यूपीएस अमनी ने। बच्चे प्यार से सुन रहे हैं। द मंकी जम्प्ड अपॉन द मैन, तो यहाँ पर मंकी क्या किया? मंकी ने कूदा उस आदमी के ऊपर करके बताया गया है। फिर मधु के बारे में, मधु जो है हमारा सब्जेक्ट है, मधु के बारे में क्या बताया गया है बेटा? वो खरीदेगा साइकिल, विल बाई अस बाईसाइकिल। तो मधु जो है लड़की का नाम भी होता है, लड़के का नाम भी होता है। तो यहाँ पर मधु क्या करेंगे? विल बाई अ बाईसाइकिल। तो हमने आपके बुक में ये पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, हमने अभी छांट दिया है, जिसके बारे में बात किया जा रहा है विषय। अर्थ के बारे में हो, शीप के बारे में हो, या ब्रेकफास्ट, एलिफेंट, बॉयज, मंकी, मधु, ये सारे हमारे सब्जेक्ट हैं। उनके बारे में क्या जानकारी दी गई है, वो सारा हमारा प्रेडिकेट है। ओके बेटा, तो ये दोनों रहेंगे जब भी हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस रहेगा, एक पूरा वाक्य रहेगा। द एलिफेंट हैज अ ट्रंक, यूपीएस बुरकला ने बताया है, ये के यूपीएस बाहुआ ने बताया है। इतने सारे गुड आफ्टरनून बताया हुआ है। वेरी गुड, ओके। तो चलिए हम आंसर्स को सबमिट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर हमको बुक बैक एक्टिविटी भी करना है। और और भी हमने आपको समझाने के लिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट का और एक छोटा सा, अभी ये तो आपके बुक में है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ उनके बीच में एक लकीर डाल दीजिए या लिख लीजिए, ये जो सब्जेक्ट है प्रेडिकेट है, ऐसे करके अलग करके हमको लिखना है। तो आपने सबने लिख लिया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। अभी हम क्या करेंगे, एक छोटी सी एक्टिविटी और एक करेंगे, फिर बाद में हम बुक पैक का एक्टिविटीज करेंगे बेटा। यहाँ पर अभी बोलिए, आप बोलिए, जवाब दीजिए मुझे। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, इनमें इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है? अक्षय इज अ काइंड बॉय। तो बताइए इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है? ए बी सी डी लिखना काफी है बेटा, आंसर पूरा लिख नहीं सकते हो तो टाइप नहीं करना। सी एस देईपुर ने यस बताया, कॉम्पोजिट विद्यालय खाटूपुर ने यस मैम बताया है। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया है। वेरी गुड। तो आप बताइए, अक्षय इज अ काइंड बॉय, इसमें से इज अ काइंड बॉय आएगा सब्जेक्ट, या बॉय आएगा, या काइंड आएगा, या अक्षय आएगा? बताइए, जवाब दे रहे हो बेटा आप लोग? ओके, के यूपीएस बोरकला ने बता दिया है अक्षय। वेरी गुड, यस सही जवाब दिया है। सो अक्षय के बारे में बात किया जा रहा है, तो वो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। दूसरा भी बताइए, आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट। क्या बताया जा रहा है? कि प्रेडिकेट के बारे में बताने के लिए, इट इज अ हॉट डे, यह एक गर्म सा दिन है, बहुत गर्मी है बोलने का मतलब है। हॉट डे है, या इट इज है, या इट है, या इज अ हॉट डे है, कौन सा है यहाँ में? ए बी सी डी लिखना काफी है बेटा आप लोग को।
इस हॉट डे के यूपीएस अमनी ने बता दिया, के यूपीएस बोरकला सायरा डोमालिया सभी ने डी 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 करके बता दिया है। वेरी गुड किरातपुर सभी ने बताया है, वेरी गुड। सुपर्ब सुपर्ब के यूपीएस पिंडरा ने भी बताया है, वेरी गुड करेक्ट। तो यहाँ पर हॉट डे सिर्फ नहीं लेने का हमको, सिर्फ यहाँ पे इट जो है हमारा सब्जेक्ट है, इस हॉट डे जो है वो ही हमारा प्रेडिकेट है। राइट बच्चों। अगला, सेलेक्ट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आपको इनमें से जैसे हमने अभी अलग किया था, दोनों ही सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट इसमें कौन सा है? जोया लव्स द प्ले टू प्ले द गिटार। क्या है वहां पर? जोया लव्स टू प्ले द गिटार। अभी दो चुनना है आपको, ए बी सी डी है तो ए बी चुनो या ए सी चुनो, ऐसे चुनिए। राइट, जोया लव्स टू प्ले द गिटार, करेक्ट। ये वाला ए और ये जो बी दोनों ही यहाँ पर है, ये सब्जेक्ट है और ये जो है प्रेडिकेट है। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया से आंसर किया है सभी ने। के यूपीएस डुमालिया, के यूपीएस पिंडरा, यूपीएस भाहुआ। राइट, बहुत बढ़िया से। व्हाट इज योर नेम पूछा है बेटा? मेरा नाम आपको तो मालूम होना चाहिए बेटा। राइट। राइट, जाएं आगे बढ़े। Select the subject and predicate. For pigs are very intelligent animals. तो यहाँ पर pigs को बहुत intelligent animals कहा गया है। तो चलिए, राइट, ओके, ए बी करके बताया हुआ है। पिग्स आर वेरी इंटेलिजेंट एनिमल्स, वेरी गुड। यस, यहाँ पर देखिए बेटा, पिग्स लिखना है हमको, और यहाँ पर देखिए आर वेरी इंटेलिजेंट एनिमल्स, ए और डी है, ए बी सी डी है। तो ये ए बी अगर इसको रखेंगे तो भी ये वाला करेक्ट है बेटा, पिग्स। और ये जो बाकी जो भी सेंटेंस में है आपको पूरा लिखना है। यहाँ पर एक आर छूट गया है, इसलिए ये नहीं लेना है बेटा, हमको ये वाला लेना है। सो पिग्स आर वेरी इंटेलिजेंट एनिमल्स हमको लेना है। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा सा आंसर कर रहे हो बच्चों आप लोग। ए डी, ए बी किसी ने बताया है, ए डी है बेटा, यूपीएस बोरकला सही बताया आपने। ओके, बहुत, ए डी कॉम्पोजिट विद्यालय ने भी सही बताया है। वेरी गुड। अभी बताइए, सेलेक्ट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फॉर रेनू एंड हीना आर शेयरिंग लंच। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए बी सी डी बताइए। वेरी गुड, आंसर्स आ गए हैं। ए और सी बताया है, वेरी गुड। यूपीएस डोमालिया करेक्ट। यस, यूपीएस बोरकला ने बताया, आर्यन ने बताया है, वेरी गुड आर्यन, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। ओके, चलिए अभी हम टिक करेंगे। रीनू रीनू रेनू एंड हीना जो है हमारा सब्जेक्ट है, आर शेयरिंग द लंच जो है हमारा प्रेडिकेट है। ओके बेटा, तो हम आंसर्स को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे हमारा बुक पैक एक्टिविटी करने के लिए। चलिए, हो गया। यहाँ पर जोया जो है हमारा सब्जेक्ट है, लव्स टू प्ले गिटार इज द प्रेडिकेट। यहाँ पिग्स जो है हमारा सब्जेक्ट है, और वेरी इंटेलिजेंस आर द प्रेडिकेट। दूसरा, यहाँ पर रेनू और हीना दोनों के बारे में बात करें, सिर्फ रेनू नहीं लिखना है हमको, रेनू और हीना दोनों के बारे में बात किया तो दोनों सब्जेक्ट है। आर शेयरिंग लंच जो है हमारा प्रेडिकेट है। बहुत खूब बच्चों। अभी हम जाएंगे आपके बुक बैक एक्टिविटी पेज नंबर 41 में, कबड्डी लेसन का ट्रू और फॉल्स करेंगे हम लोग। तो चलिए, तो पहला सवाल आपके सामने, देर आर 11 प्लेयर्स इन ईच टीम, ऐसा करके पूछ रहे हैं। अभी क्या पढ़ा आपने, कबड्डी में कितने प्लेयर्स हैं? आप बोलिए ये सही है, ट्रू है तो सही बोल, ट्रू सही है तो ट्रू बोलिए, गलत है तो फॉल्स बोलिए। बताइए, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर्स के लिए। फॉल्स डोमालिया ने बोला है, और किसी ने ट्रू बोला है। ओके, अभी अगर फॉल्स है डोमालिया, तो आंसर सही क्या है बताइए। के यूपीएस डोमालिया आपने सही पहचाना, सी एस कारदाना भी बताया फॉल्स है, कॉम्पोजिट विद्यालय का टुपुर फॉल्स है बताया है।
जो CS आदमपुर 14 करके बता रहे हो। तो आपके बुक में फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है बेटा? कितने प्लेयर्स चाहिए? कितने चाहिए? हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले कबड्डी? कबड्डी इज अ गेम ऑफ टू टीम्स हैविंग 7 प्लेयर्स ईच। तो यस, 7 7 बताया है। कुल मिला के 14 होते हैं, मगर एक टीम में ईच तो 7 होते हैं, इसीलिए ये गलत है। देर आर 11 प्लेयर्स इन ईच टीम। एक एक टीम के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, तो आपको ये गलत है, तो इसलिए हम फॉल्स लेंगे। तो कभी भी बेटा अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, उसका सही आंसर क्या है, आपको वो भी बना। यूपीएस बोरकला ने बताया 7 और फॉल्स बताया है। बाकी लोग ने 14 14 बताया बेटा। 14 दोनों टीम के मिला के होता है। ईच टीम हैव 7 प्लेयर्स। तो ध्यान से सवाल को पढ़िए बेटा। मीना लिव्स इन द सिटी। क्या मीना सिटी में रहती थी बेटा, शहर में रहती थी? हाँ, सही है कि गलत है, बताइए बच्चों। यस, बता दिया है ट्रू ट्रू करके। वेरी गुड। यूपीएस बाहुआ ने भी बताया ट्रू, वेरी गुड। यस, तो ये मीना जो है शहर में ही रहती थी, ट्रू। अगला, अ कबड्डी मैच इज हेल्ड इन शांतिपुर विलेज एवरी सैटरडे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये कथन जो है सही है या गलत है, बताइए। ट्रू बताया है किरातपुर, यूपीएस बुरकला ट्रू बताया है। शांतिपुर था क्या? जरा ध्यान से देखिए, फर्स्ट लाइन में है अ कबड्डी मैच इज हेल्ड इन जगतपुर विलेज एवरी सैटरडे। ऐसा फर्स्ट लाइन में बताया गया है बेटा, तो कैसे ट्रू होगा ये फॉल्स है बेटा। वेरी गुड। द कबड्डी मैच इज हेल्ड इन शांतिपुर विलेज एवरी डे, तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि कहाँ पर? ये CS कारदाना ने सही से बताया है। और कॉम्पोजिट विद्यालय खट्टूपुर, यस, शांतिपुर करके बताया। शांतिपुर में नहीं हुआ था बेटा, शांतिपुर में नहीं, आपको जगतपुर में हुआ था। यस, के यूपीएस बोरकला, सही पहचाना आपने, जगतपुर में हुआ था, इसीलिए ये जो कथन है गलत है, इसीलिए ये फॉल्स है। अगला, मानिक काका इज द प्रिंसिपल ऑफ द विलेज। क्या मानिक काका जो है प्रिंसिपल थे गांव के? क्या प्रिंसिपल थे क्या, बताइए। फॉल्स बता दिया है। यस, के यूपीएस डोमालिया, कारदाना, किरातपुर, यस, यूपीएस बोरकला, सभी ने बताया है ये फॉल्स करके। वेरी गुड। तो ये फॉल्स है बेटा। तो क्या थे वो बेटा, जरा टाइप करके बताइए कि मानिक काका क्या थे फिर गांव के, बताइए मुझे। अगर प्रिंसिपल नहीं थे तो क्या थे? वेरी गुड, CS कारदाना ने बताया है ग्राम प्रधान थे। वेरी गुड, वेरी गुड, सही सही बोला। यस, ओके, मुख्य थे करके ये डोमालिया ने बताया है। वेरी गुड, सभी ने फॉल्स फॉल्स बताया है। जी हाँ, ये फॉल्स है। तो क्या सही है वो भी जान के पढ़िएगा बच्चों, तभी आपको याद रहेगा। द कबड्डी मैच वॉज प्लेड बिटवीन जगतपुर एंड जसरा विलेज। क्या कबड्डी मैच जगतपुर और जसरा गांव के बीच में हुआ था बेटा? हाँ कि ना? हाँ, सही या गलत, बताइए। इज इट ट्रू और फॉल्स? लेट मी नो नाउ। Right, is it true? Yes, Cardana says it's true. Gudomalia says it's true. Very good. Excellent. गुड जॉब। देन वी विल गो फॉर ट्रू। बहुत लोग ने ट्रू बोला है, तो हम ट्रू पर ही जाएंगे। तो ये ट्रू और फॉल्स हो गया। अभी हम जाएंगे, आपका और एक फिल इन द ब्लैंक्स एक्टिविटी है जो उस पर जाएंगे। तो जो बच्चों बुक टेक्स्ट बुक में ही लिख लीजिए आंसर्स को। ओके, there are 11 players in the team. No, there are 7 players in a team, so that's false. Meena lives in the city. Yes, it is indeed true that she lives in the city. A kabaddi match is held in Shantipur village every Saturday. No, it is not held in Shantipur, it is held in Jagatpur. So that is why this is false. Manik Kaka is the principal of the village. No, he is the Gram Pradhan of the village. वे एक ग्राम प्रधान थे। The kabaddi match was played between Jagatpur and Jasra village. It's absolutely true. Very good. तो हमने कर लिया है। अभी हम जाएंगे हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो आपके पेज नंबर 41 में है। चलिए, तो यहाँ पर चित्र है और ऊपर दिए गए वर्ड्स को पढ़ेंगे पहले। गैदर्ड, गैदर्ड यानी इकट्ठा होना। कंपीट, कंपीट हो करना, यानी कि आप मुकाबला करना। ओके, कंपीट। और दूसरा क्या है? टीम स्पिरिट।
राइट, टीम स्पिरिट। सो यानी कि सहयोग भावना बोलने का। कॉट यानी कैच का पास्ट टेंस है, कैच यानी पकड़ना, कॉट यानी पकड़ लिया, पास्ट टेंस है कॉट। फेवरेट यानी कि पसंदीदा, आपका मनपसंद, फेवरेट। अभी मीनिंग जान लिया है, अभी सेंटेंस पर जाएंगे। आई एम टू वीक टू डैश विथ यू। तो आई एम टू वीक टू क्या, मैं बहुत कमजोर हूं तुम्हारा सामना करने के लिए। तो कौन सा मैंने मत बताया था मीनिंग, इसको वन रखेंगे, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर, इसको फाइव रखेंगे। तो अभी आप बोलिए यहाँ पर टू आएगा, वन आएगा, थ्री आएगा, कौन सा आएगा? चलिए बताइए, वन आएगा कि टू आएगा या थ्री आएगा? यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर compete, आई एम टू वीक टू compete विथ यू, यानी मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता हूं, मैं बहुत ही कमजोर हूं करके बता रही हूँ। अगला ये वाला देखेंगे। गुड इज डैश इज मस्ट टू विन द मैच। एक मैच को जीतने के लिए क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए? ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, इसमें से कौन सा चाहिए बेटा? यस, बताइए। यस, यूपीएस डोमाला ने बता दिया, टीम स्पिरिट के यूपीएस वर्त्रा ने बता दिया है, टीम स्पिरिट। वेरी गुड, यस वी नीड टीम स्पिरिट। सब साथ में सहयोग होके एक ही भावना से रहेंगे तो हम लोग जरूर मैच जीत पाएंगे। अभी ये वन टू थ्री है। विराट कोहली इज माई डैश क्रिकेटर, मेरा बहुत ही, यस फेवरेट क्रिकेटर है, नंबर थ्री। यस यस यस, रोहित, अमित, सबका नाम ले रही है मैंने। यस, राइटिंग। क्या बता रहे हो बेटा आप? चलिए, बहुत अच्छी तरह लिख के भेजा है आप लोग ने, वेरी गुड। तो यस, फेवरेट नंबर थ्री में जो है, ही डैश हिज टॉयज टुगेदर। तो क्या कर रहे हैं बेटा, टॉयज को क्या कर रहे हैं? यस, गैदर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए मैंने पहले से ही मीनिंग्स बता दिया आपको, गैदर। फिर अगला बेटा, द क्राउड चीयर्ड व्हेन ही डैश द बॉल। द क्राउड चीयर्ड व्हेन ही caught the ball। CATCH, कैच का जो है पास्ट टेंस जो है आपका, कैच, caught, कैच, caught, राइट। यस, ऑल राइट। तो अभी हम जाएंगे आंसर्स को पूरा देखने के लिए। क्या बता रहे हो बेटा आप लोग चैट बॉक्स में? तो क्लास कैसा लगा बेटा, आपने सब बुक में लिख लिया बेटा सभी ने? यस, सबने यस यस बता दिया है। यस, तो हम आंसर्स को सबमिट करेंगे और देखेंगे कि हमारे आंसर सही हैं कि नहीं। हमारा समय भी हो गया है। यस मैम, गैदर्ड यूपीएस बोरकला ने बता दिया, खारदाने ने बता दिया है। चलिए, जिन जिन ने नहीं लिखा या जिसको गलती हुआ है तो लिख लीजिए बेटा। हो गया बेटा लिखना? compete, टीम स्पिरिट, फेवरेट, यहाँ पर गैदर्ड एंड कॉट। हो गया? यस, ऑल राइट। सो yes, we have 2 minutes more left. Yes, we shall be a nice class, ma'am. Right, सब पूरा एक्टिविटी किया हमने। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा आपको एक 2 मिनट है, हम आपको एक चीज सिखा के हम आगे बढ़े। तो डबल ई, ई, ए जो दोनों भी हिंदी में हमारा ई करके जो है वो साउंड करता है, जैसे कि सी और सी। ये देखिए यहाँ पर जो है कैसे पढ़ने का, इसको स, और ये जो ई, ये स, और ये जो ई, दोनों को क्या है यहाँ पर, ये भी देखिए म, इसको ई का साउंड करते हैं, ईट मीट, ये देखिए म, ईट मीट। तो ये सब क्या हुआ, दोनों का एक ही क्या है, ये अलग अलग मीनिंग हो रहा है। तो आपको साउंड दोनों का सेम आ रहा है, साउंड सेम आ रहे, ये भी सी बोलते हैं, ये भी सी, हालांकि ये देखने का होता है और ये जो है सागर होता है, समुद्र होता है। तो इनका दोनों का मीनिंग जो है, मीनिंग क्या है बेटा, डिफरेंट है। ओके, मीनिंग जो है डिफरेंट है, और स्पेलिंग भी डिफरेंट है।
ओके, इन्हीं को हम ग्रामर में इसको होमोफोन्स कहते हैं। तो आपने दो चीजें सीखी अभी एक ही मिनट में, कि इसको होमोफोन्स कहते हैं कि दोनों का स्वर एक ही रहता है, मगर मीनिंग जो है अलग रहता है और स्पेलिंग अलग रहता है। स्पेलिंग क्यों अलग है? क्योंकि हमारे जो फोनिक्स में ये डबल ई और ई ई ए दोनों भी क्या करते हैं, हिंदी में जो हम ई बोलते हैं उसका स्वर निकालता है। ओके बेटा, तो आप होमोफोन्स भी नहीं भूलोगे अभी। और कब जहां भी आप देखोगे ई और ई ए को, आप ई का लॉन्ग ई साउंड पर प्रोनाउंस करोगे। ऑल राइट, तो क्लास का टाइम भी हो गया बेटा। तो आप लोग जाके ढूंढिए, जो डबल ई और ई ए का वर्ड्स है ढूंढ के मुझे बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू KUPS Amni, नाइस क्लास। KUPS Vartara, you said nice class. Thank you for your feedback. Thank you, sir.